Dear students, today I will teach you about all uses of have. I hope you will try to learn these sentences. Let's start. First sentence है मैंने खाना खा लिया है. मैंने खाना खा लिया है. मैं खाना खा चुका हूँ. चुका है, चुकी है, चुके हैं. हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. हमें पता है ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ हैज आता है. बाकी सब के साथ क्या आता है? हैव. तो आई है, आई के साथ तो क्या हुआ? हैव. और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव ईटन द फूड. और खाने की ईट भी होता है, टेक भी होता है, हैव भी होता है. इसको ये भी लिखो आई हैव टेकन द फूड. और हैव की फिर सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड, हैड. आई हैव हैड द फूड. तीनों सही है. उसने होमवर्क कर लिया है, यानी कि वह होमवर्क कर चुका है. ही के साथ तो हैज आएगा. ही हैज करने के बाद डू, डू, डिड, डन. वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हैज डन हिज होमवर्क. क्या आपने खाना खा लिया था? क्या आपने खाना खा लिया था? पास्ट में है तो हैज, हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैड. पास्ट हो जाएगा उसका. बाकी एज इट इज. क्या के तो देखो जी सर हो जी. हाँ, हेल्प वर्ब पहले होगी. हाँ जी. सब्जेक्ट से पहले आओगे. हैड यू टेकन द फूड या हैड यू ईटन द फूड या हैड यू हैड द फूड. तीनों सही है. मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूँ. पास होना या रखने की क्या होती है? हैज या हैव. हैज या हैव. हाँ. ही, सी के साथ हैज होगा. बाकी सब के साथ क्या होगा? हैव. तो आई के साथ क्या होगा? हैव. आई हैव ए कार. आई हैव ए कार. मैं एक कार रखता हूँ. तो उसको इसको नो टॉकिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह रखने की हो जाएगी. फिर गेट, गेट की थर्ड फॉर्म गोट. आई हैव गोट ए कार. आई हैव गोट ए कार. दोनों ढंग से सही है. उसके पास कार नहीं है. उसके पास का तो ही के साथ हैज आएगा. ही हैज नो कार. ही हैज ए नो कार. और रखने की गेट लोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गोट हो जाएगा. ही हैज नॉट गोट ए कार. दोनों सही हैं. तो उस किसी भी ढंग से आप इसे कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्या उसके पास पैसे नहीं थे? क्या उसके पास पैसे नहीं थे. इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट से पहले लिखोगे. हैड ही नो मनी. हैड ही, नो मनी. ठीक है. हैड ही नो मनी. क्या उसके पास पैसे नहीं थे. हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखोगे. हैड ही नॉट गोट ए मनी. हैड ही नॉट गोट ए मनी. ठीक है. जो गेट के उससे किया अपन है. खाना खाकर वह पढ़ने लगा. खाना कोई काम करने के बाद के लिए आफ्टर का भी प्रयोग करा और हैविंग का भी प्रयोग किया जाता है. हैविंग का प्रयोग करोगे तो उसके बाद वो वर्ब और थर्ड फॉर्म आओगी. क्या होगी? थर्ड फॉर्म. हाँ. वह पहले ये बनाओगे वह पढ़ने लगा. जो पहले मैंने उससे सुनाई थी ना, लगा, लगे, लगे का मतलब क्या होता है? शुरू करना. वह पढ़ने लगा. उसने पढ़ना शुरू कर दिया. तो आई है वर्ब की सेकंड फॉर्म. ही स्टार्टेड. स्टार्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हुआ है रीडिंग या स्टडिंग. ही स्टार्टेड रीडिंग या स्टडिंग. हैविंग टेकन फूड. हैविंग टेकन फूड. हाँ. या आफ्टर तरीके से हो. ही स्टार्टेड स्टडिंग आफ्टर टेकिंग फूड. आफ्टर लिखोगे जिसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी. क्यों? आफ्टर प्रीपोजिशन है. प्रीपोजिशन के बाद क्या आती है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है. लिए हुए के लिए होता है हैविंग. क्या होता है लिए हुए? लिए का प्रयोग. वह है एक कार लिए हुए है. वह एक कार है. देखिए अलग कार है उसको हो रहा है. लिए हुए जरूरी नहीं है उसकी है, सिर्फ माइंड रहा है वो. ठीक है. तो लिए होने के लिए हैविंग का प्रयोग करना. इसकी फिर लास्ट में ही इज हैविंग ए कार. He is having a car. पढ़ रहा है.
पढ़ने के लिए क्या प्रयोग करा वहाँ हैव, क्या प्रयोग करा हाँ have, और रहा रहे इसका लगे आईएनजी लगेगा, आई के साथ तो एम लगेगा, आई एम हैविंग, आई एम having, फिर दूसरी वर्ड फिर आई तो दूसरी वर्ड से पहले क्या लगेगा टू, आई एम हैविंग टू go to school, आई एम हैविंग टू गो टू school, स्कूल। यानी कि ये याद रख लो, जो लोग पढ़ने के हैं ना इनके बाद क्या लगता है टू, क्या लगता है to, मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है, मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है, करनी पड़ता है, हैव और फिर दूसरी वर्ड मदद करना, दूसरी वर्ड से पहले क्या लगेगा टू, आई हैव टू हेल्प, फिर ऑब्जेक्ट हिम, आई हैव टू हेल्प हिम, उसे तुम्हारी मदद करनी पड़ती है, उसे तुम्हारी मदद करनी पड़ती है, ही के साथ तो क्या लगेगा हैज, विषय पत्र के साथ तो है ना, प्रेजेंट में जो समझ सकते हैं ही हैज, फिर दूसरी बार होता है टू, ही हैज टू हेल्प यू, ही हैज टू हेल्प you, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ा, पास्ट हो गया नहीं है, हैज है की सेकंड फॉर्म क्या है हैड, हैव हैड, तो हैड आ जाएगा, बाकी एज इट इज, आई हैड टू, दूसरे बार पहले टू लगेगा, आई हैड टू प्ले क्रिकेट, आई हैड टू प्ले cricket, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगा गागे की है तो विल होगा, होगा नहीं will, तो पड़ेगा की अंग्रेजी होगी विल हैव, क्या होगा विल हैव, और दूसरी बार तो पहले टू लगेगा, आई विल हैव टू गो to देयर, school, आई विल हैव टू गो देयर, I will have to, हैव हैड जो भी नाम है के बाद टू लगेगा, पढ़ना आया मैं, yes sir, मुझे वहाँ जाना पड़ जाता, मुझे वहाँ जाना पड़ पड़ जाता, जाता, चल गया काम, ठीक है, वर्तमान में जाना पड़ जाता तो पड़ जाता, या जो काम नहीं होता नहीं उसकी संभावना दिखाना, वुड का प्रयोग करा, किसका प्रयोग किया जाता है would, वुड का, आई वुड हैव के बाद टू लगेगा, दूसरे I would have to go there, मुझे वहाँ जाना पड़ा होता, मुझे वहाँ जाना पड़ा होता, पहला जाना पड़ा 15-20 दिन पहले, तो बीते समय की बात है तो would have had और would have had, I would have had I would to go there, I would have had to go there, to go there, I hope you get these sentences. Thank you.